कहते एक बार कृष्ण हमारे ठाकुर बैठे थे, रुक्मिणी ने भोज लगाया और वो अचानक उठकर बाहर भाग गए। अब रुक्मिणी उनके पीछे पीछे कि क्या हुआ, लेकिन इतनी तेजी से भागे भगवान, रुक्मिणी तो घर में ही रह गई और कहते इतनी तेजी से ही वापस आ गए और जो भोज की थाली थी भोज करने लग गए। हैरानी हुई रुक्मिणी को कि इन चंदों पल में हुआ क्या होगा, क्या लीला खेली होगी भगवान ने कि थाली भोज की छोड़कर भाग गए और क्षण भर बाद वापिस आ गए और इत्मीनान से भोज करने लगे। कहते जब भोज पूरा कर लिया तो रुक्मिणी पूछती है, हे नाथ ये क्या लीला है। भगवान बताते हैं रुक्मिणी को, चलो रुक्मिणी के माध्यम से ही सही हम भी सुनते हैं, हल्के फुल्के तो हम उनके भगत हैं ही, नहीं पहुंच पाएंगे रुक्मिणी तक, नहीं पहुंच पाएंगे राधा तक, नहीं पहुंच पाएंगे गोपियों तक, फिर भी जैसे हैं ठाकुर के तो हैं ही। सुनते हैं बहुत प्रेम से कि ठाकुर क्या कहते हैं और वो हमारे लिए ही बात है। कहते मैं भोज करने के लिए बैठा ही था, मेरा एक भगत बाजार में जा रहा था, किसी ने उसको पत्थर मार दिया और वो फिर भी ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप कर रहा था। एक ने एक पत्थर और मार दिया, चारों तरफ से उनकी तरफ पत्थर आने लगे और वो जाप करने लगा। जैसे जैसे पत्थर लगते वैसे वैसे परमात्मा का जाप चलता, मुझसे रहा ही नहीं गया। मैं भोज छोड़कर जैसे ही भागा तो अचानक मैंने देखा कि मेरे उस भक्त ने पत्थर उठा लिया और उनकी तरफ मारने लग गया। मेरे को लगा कि अब मेरी कोई जरूरत ही नहीं, ये अपना फैसला आप ही कर लेगा। अब ये भी उस मैं में आ गया जिस मैं में वो थे। अब बराबर की लड़ाई हो गई, अब मेरी जरूरत ही नहीं। और कहते मैं वापिस आ गया और अपना भोज करने लगा। भगवान ऐसी परीक्षा लेते हैं हमसे। क्या हो जाता पत्थरों से, चंद चोट ही तो लग जाती, और वो भी शरीर की। लेकिन अपनी शरीर की चोट को पहुंचाने के लिए, बचाने के लिए भगत ने भी पत्थर उठा लिया। भगवान कहते हैं जब तक मेरे कर कोई पूर्ण समर्पित नहीं होता, पूरा का पूरा मेरे ऊपर अपने भाव नहीं रखता, मैं उसकी तरफ आता ही नहीं। जब तक वो संघर्ष कर सकता है, जब तक वो लड़ सकता है। द्रौपदी ने पुकारा भीम को, अर्जुन को। भगवान तो पहले ही खड़े थे कि द्रौपदी अगर पुकारेगी तो मेरे को ही तो पुकारेगी। कहते भगवान बैठ गए और जब द्रौपदी ने अर्जुन को पुकारा, भीम को पुकारा, सारे बाहरी ताकत खत्म हो गई। तब ठाकुर को अपने सखा को पुकारा और सखा तो उसी वक्त तैयार ही थे। पूछते हैं बाद में कि तुम्हारी सहेली थी, सखी थी द्रौपदी, और तुमने आने में इतनी देर कर दी, और अगर चंद पल और देर कर देते तो इसका तो चीरहरण हो ही गया था। भगवान कहते हैं मेरी देरी, मैं तो बैठा हुआ खड़ा हो गया,
कि इतनी भी देरी ना लगे कि इसने पुकारना है तो मेरे को ही तो पुकारना है। ये पुकार ले भीम को, ये पुकार ले अर्जुन को। भगवान कहते फिर भी तुम मेरी देखो कि अंतिम बार भी जब इसने मेरे को पुकारा तो साड़ी का एक पल्लू अपनी दांतों में दबा कर रखा था। अभी भी सूक्ष्म अहंकार था कि इन दांतों से शायद मैं बच जाऊं। मैं तो फिर भी आ गया। परमात्मा को पुकारे हम, वहां समर्पित हुए हम। हल्का हल्का सा काम है। अभी हम सुन रहे थे कि उनके दर पर मौत भी आ जाए तो भी कुछ नहीं। तो ये गर्मी सर्दी पाप पुण्य तो कोई बात ही नहीं। मौत तक वहां तक स्वीकार है मेरे को। तो ये शरीर भगवान कहते दिला दिया जानता है। बस बहुत हृदय के साथ परम पिता परमात्मा के आगे अरदास करेंगे कि हे मेरे गुरुदेव, मेरे अंदर जो ये हल्के हल्के अहंकार आ जाते हैं, मेरे अंदर जो ये मेरी होंद आ जाती है कि मैं बच लूं, मैं अपना साधन कर लूं, उस वक्त मेरे को हौसला दिया कर कि मैं दोनों हाथ फैला दूं तेरी तरफ। बचने बचाने की तो कोई बात ही नहीं, तेरा साथ मिल जाए। कहते तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। उस रोशनी को, उस सेज को हम क्या करेंगे जहां मेरा प्रीतम ही नहीं। और जहां मेरा प्रीतम है वहां तो अंधेरे भी स्वीकार है। अभी हम सुन रहे थे गुरु गोबिंद सिंह जी का, मित्र प्यारे नु हाल मरुदादा कहना, तुद बिन रोग रजाई का जीना, हाल मुरीदादा कहना। बस तेरे बिना क्या महल क्या सेज, मैं तो भूंजे बोरी पर भी रह जाऊंगी। बस तू मिले, वो है तो मैं हूं। बस बहुत हृदय से परमात्मा के चरणों में अरदास करेंगे कि भगवान हमको ऐसा बना।